28 मई 2021 शाम के 5 बजे राजस्थान के भरतपुर की नीमदा गेट कॉलोनी के एरिया में शाम के 5 बजे रिकॉर्ड हुई इस सीसीटीवी फुटेज में हुंडई की ब्लैक क्रेटा कार में डॉक्टर सुदीप गुप्ता अपनी वाइफ डॉक्टर सीमा गुप्ता के साथ नजर आते हैं, जो जहारवीर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। चारों तरफ फैली महामारी के चलते रास्ते सुनसान पड़े थे और ट्रैफिक ना के बराबर था। डॉक्टर सुदीप अपनी कार सेफली ड्राइव करते हुए राधा चौराहे की ओर जाते हुए दिखते हैं कि तभी बिना नंबर की ब्लैक स्प्लेंडर बाइक पर सवार दो लोग डॉक्टर की कार को ओवरटेक कर बाइक को कार के सामने लगा उसे रुकवा लेते हैं। बाइक पर सवार दो लोग में से पीछे बैठा आदमी अपने मुंह पर लाल गमछा लपेटे था, वहीं बाइक चला रहा शख्स अपने चेहरे को नहीं छुपाए था। डॉक्टर कपल की कार रुकते ही बाइक पर सवार दोनों शख्स उतरते हैं और सीधा ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हैं। इस साजिश से बिल्कुल अनजान डॉक्टर सुदीप कार के सनवाइजर को ऊपर करते हैं और बातचीत के लिए ड्राइविंग सीट की विंडो डाउन कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में मुंह पर वही गमछा लपेटे शख्स डॉक्टर सुदीप से बात करता हुआ नजर आता है। बातों में उलझाते हुए अचानक वो गन निकालता है और पहली गोली सीधे डॉक्टर सुदीप के सर पर दाग देता है और इसके तुरंत बाद दूसरी गोली पैसेंजर सीट पर बैठी डॉक्टर सीमा पर चलाता है। फिर दोनों पर 7 से 8 राउंड्स तक अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद वो दोनों उसी बाइक से भाग निकलते हैं। इस लाइफ मर्डर को अंजाम होते देख आसपास मौजूद लोग इन दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए इनकी तरफ दौड़ते हैं कि तभी बाइक के पीछे बैठा शूटर लोगों को डराने के लिए गन लहराते हुए हवा में फायरिंग करता है, जिसके बाद रॉन्ग साइड पर यू टर्न लेकर वो लोग भागने लगते हैं और वही शूटर फिर से हवा में फायरिंग करते हुए कार पर गोली चलाता है। इस 38 सेकंड में हुए दिन दिहाड़े मर्डर ने पूरे एरिया में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। इस घटना के तुरंत बाद चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होती है और सभी लोग कार में बैठे कपल को चेक करते हैं। जब वो कार में झांकते हैं तो देखते हैं कि सुदीप की पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली लगने से ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, लेकिन सीमा की सांसें अभी भी चल रही हैं, जिसे देखकर वो लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ ही देर में वहां पुलिस एम्बुलेंस के साथ आती है और भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल को निकलती है, लेकिन रास्ते में ही डॉक्टर सीमा दम तोड़ देती हैं। अब ऐसे सरेआम हुए डबल मर्डर ने पुलिस पर भी प्रेशर बना दिया था, इसलिए बिना देरी किए इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाइक को ट्रेस करते हुए वो शूटर के ब्रदर इन लॉ भोलू पहलवान को अरेस्ट करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग टीम जिस सच को ढूंढने में लगी हुई थी उसके पीछे जाते जाते उनके हाथ एक ऐसी भयानक कहानी लगी जिसने पुलिस को सही और गलत में उलझा दिया। क्योंकि जिस डॉक्टर कपल को यूं सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया था, वो असल में खुद भी ऐसे काले अपराध को अंजाम देकर आराम से जी रहे थे, जो सबके सामने आया तो इसे सुनकर पूरा देश सहम गया। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द चिलिंग केस ऑफ डॉक्टर सुदीप एंड डॉक्टर सीमा गुप्ता। साल 2015 राजस्थान के भरतपुर शहर में बने डॉक्टर श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल की ओनर 38 साल की डॉक्टर सीमा गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट थी। वहीं डॉक्टर सीमा के हस्बैंड डॉक्टर सुदीप गुप्ता फिजिशियन थे, जो कभी अपनी वाइफ के हॉस्पिटल तो कभी राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स को देखते थे। प्रोफेशनल लाइफ में सफल रहा ये कपल अपनी पर्सनल लाइफ से भी बहुत खुश था और उनकी इस खुशी को बढ़ाते थे उनके 2 बच्चे, 12 साल का बेटा संयम और 9 साल की बेटी साक्षी। ये डॉक्टर कपल अपने परिवार के साथ अपने इसी हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर में ही रहते थे, ताकि इमरजेंसी कंडीशंस में वो अपने पेशेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल हों। चूंकि डॉक्टर श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल में हमेशा पेशेंट्स की भारी भीड़ इलाज के लिए होती थी, इसलिए डॉक्टर सीमा इसके मैनेजमेंट के लिए एक कैपेबल रिसेप्शनिस्ट ढूंढ रही थी। और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है 21 साल की दीपा गुर्जर की, जिसने इसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। धौलपुर शहर की रहने वाली दीपा की शादी बेहद कम उम्र में 4 साल पहले ही हुई थी और उसका एक 2 साल का बेटा शौर्य था। लेकिन बेटे के रूप में खुशी मिलने के बाद भी उसकी जिंदगी में एक पल का भी सुकून नहीं था, क्योंकि उसका पति आए दिन उससे लड़ाई झगड़े करते हुए कलेश करता रहता था। और ऐसे ही एक दिन गुस्से में आकर उसने दीपा को उसके बच्चे के साथ घर से निकाल दिया था। इसी के बाद से ही दीपा का अपने पति से डिवोर्स का केस चल रहा था। मजबूर होकर अपना और अपने बेटे शौर्य का पेट पालने के लिए दीपा भरतपुर आ गई थी और घर चलाने के लिए नौकरी ढूंढ रही थी कि तभी उसे इस हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए निकली वैकेंसी के बारे में पता चला। जब डॉक्टर सीमा ने दीपा से उसकी आप बीती सुनी तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी मदद करने के लिए उसे ऐसा रिसेप्शनिस्ट अपॉइंट कर लिया। दीपा इस अपॉर्चुनिटी से बहुत खुश थी, इसलिए वो अपने काम को बहुत ही मेहनत और लगन से करने लगी। फाइनली दीपा का घर
और उसके बेटे की परवरिश भी अच्छे से होने लगी। डॉक्टर सुदीप इसी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स को देखने के लिए रेगुलर आया करते थे। इसी वजह से स्टाफ के साथ उनकी रोजमर्रा की बातचीत होती थी। वो हमेशा अपने स्टाफ से अच्छे से पेश आते थे ताकि काम का माहौल पॉजिटिव रहे और स्टाफ मोटिवेटेड फील करे। इसी दौरान न्यूली अपॉइंटेड दीपा का वर्क एथिक उन्हें काफी पसंद आया। जब भी डॉक्टर सुदीप हॉस्पिटल आते, दीपा से बात करना वो मिस नहीं करते। धीरे धीरे दीपा को भी उनसे बात करना अच्छा लगने लगा। दोनों को एक दूसरे की कंपनी कंफर्टेबल और प्लीजिंग लगने लगी। जो बातचीत का सिलसिला काम तक सीमित था, वो घंटों चलने लगा। एम्प्लॉय और बॉस वाली इक्वेशन पहले दोस्ती में बदली और फिर हॉस्पिटल के बाहर भी साथ वक्त गुजरने लगा। जो पहले सिर्फ एक कंफर्ट था, वही एक खामोश बदलाव के साथ अफेयर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल से शुरू हुई इस अफेयर की कहानी ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी और कहीं से इसकी भनक डॉक्टर सुदीप की वाइफ डॉक्टर सीमा को लग गई। उन्होंने सीधा अपने पति को कन्फ्रंट किया और इस रिश्ते के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो गई। उन्होंने डॉक्टर सुदीप को साफ हिदायत दी कि दीपा से दूरी बनाई जाए और इस चैप्टर को यही खत्म किया जाए। इस एतराज के बाद कुछ वक्त तक दोनों के बीच फासला बना रहा, लेकिन धीरे धीरे सुदीप और दीपा फिर से मिलने लगे। जब यह बात दोबारा डॉक्टर सीमा तक पहुंची तो इस बार उनका सब्र टूट गया और अपनी शादी और बच्चों के फ्यूचर को बचाने के लिए डॉक्टर सीमा ने एक सख्त फैसला लेते हुए दीपा को जॉब से निकाल दिया। डॉक्टर सीमा ने सोचा कि अगर दीपा हॉस्पिटल से दूर हो जाएगी तो डॉक्टर सुदीप का उससे मिलना भी खत्म हो जाएगा और उनका घर बच जाएगा। लेकिन यह सिर्फ उनकी गलत फहमी थी, क्योंकि डॉक्टर सीमा दीपा को तो हॉस्पिटल से अलग कर पाई थी, पर डॉक्टर सुदीप की जिंदगी से नहीं। अब सुदीप और दीपा चोरी छुपे मिलने लगे और इसकी कोई भी खबर डॉक्टर सीमा तक नहीं पहुंची। हॉस्पिटल से निकाले जाने के बाद दीपा का खर्चा डॉक्टर सुदीप उठाने लगे। उन्होंने दीपा के बेटे शौर्य का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया और उसकी फीस भी वो रेगुलरली जमा करने लगे। वक्त के साथ दीपा और सुदीप के बीच की नजदीकियां इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा हो गया था और इसी वजह से दीपा अपने फ्यूचर को देखते हुए सुदीप से रहने के लिए एक अलग जगह की मांग करने लगी ताकि वो अपने बच्चे के साथ आराम से रह सके। 2018 में डॉक्टर सुदीप ने भरतपुर की पॉश लोकेलिटी सूर्य सिटी टाउनशिप में एक बड़ा विला अपनी वाइफ डॉक्टर सीमा के नाम पर खरीदा था। जब दीपा ने रहने की जरूरत जाहिर की तो डॉक्टर सुदीप ने वही विला दीपा को रहने के लिए दे दिया। लेकिन डॉक्टर सुदीप को हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं उनकी पत्नी को पता न चल जाए कि उस घर में कोई रह रहा है। इसलिए इस सच को छुपाने के लिए उन्होंने डॉक्टर सीमा से कह दिया कि उन्होंने यह विला रेंट पर एक बैंक मैनेजर को दे दिया है। उस वक्त डॉक्टर सुदीप ने झूठ बोलकर सच को तो दबा दिया, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह झूठ आगे चलकर ऐसी चिंगारी बनेगा जो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि कई जिंदगियों को जलाकर तबाह कर देगा। दीपा अब अपने बेटे के साथ उस विला में रहने लगी और इसी प्राइवेसी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर सुदीप चोरी छिपे वहां आने जाने लगे। धीरे धीरे यह विला सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि उनके छुपे हुए रिश्ते का सेफ जोन बन गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जॉब न होने की वजह से दीपा को अपने बेटे शौर्य के फ्यूचर की चिंता सताने लगी। इसी चिंता को मौका बनाकर दीपा ने डॉक्टर सुदीप के सामने एक नई डिमांड रखी, उसके लिए एक सैलून खोलने की। पहले तो डॉक्टर सुदीप ने इस मांग को टाल दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इतना बड़ा खर्चा उठाने पर कहीं डॉक्टर सीमा सवाल न कर बैठे, और इसी डर की वजह से वो दीपा की जिद को लगातार अवॉइड करते रहे। पर दीपा की फरमाइशों की लिस्ट यहीं रुकने वाली नहीं थी। हर कुछ दिन बाद एक नई जरूरत, एक नया खर्चा और एक नया सपना, और दीपा ये अच्छी तरह से जानती थी कि डॉक्टर सुदीप उसके लिए ना नहीं कह पाएंगे। वक्त के साथ डॉक्टर सुदीप का डर कम और मजबूरी बढ़ती चली गई। आखिरकार दीपा की खुशी के लिए वो सैलून और स्पा सेटअप करने में लग गए। सेटअप के दौरान जब भी दीपा पैसे मांगती, डॉक्टर सुदीप बिना कोई सवाल किए पैसा सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। आखिरकार 1 नवंबर 2019 को आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर के इनॉग्रेशन की डेट फिक्स हो गई। प्रमोशन के लिए इनविटेशन कार्ड्स छपवाए गए और बिना किसी हेजिटेशन के उन पर डॉक्टर सुदीप गुप्ता का नाम एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर लिखवा दिया गया। यह सिर्फ एक इनॉग्रेशन नहीं था, बल्कि दीपा का इस बात की ओर इशारा था कि डॉक्टर सुदीप उसकी हर फरमाइश, हर ख्वाहिश और हर फैसले के लिए बिना सोचे समझे खड़े रहेंगे। आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर इनॉग्रेट हो चुका था और दीपा पूरी लगन और जुनून के साथ बिजनेस को चलाने लगी। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद 6 नवंबर 2019 को किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से कहानी का रुख ही बदलने वाला था। उस दिन डॉक्टर सीमा के हाथ आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर का इनविटेशन कार्ड लग गया और कार्ड पर लिखी लोकेशन
और चीफ गेस्ट के तौर पर छपा डॉक्टर सुदीप का नाम देखते ही डॉक्टर सीमा को जैसे सब कुछ एक पल में साफ होता चला गया। एक एक कड़ी जुड़ती चली गई। वो सारे झूठ जो डॉक्टर सुदीप ने इतने दिनों तक बोले थे अचानक सच बनकर सामने आ गए। डॉक्टर सीमा समझ चुकी थी कि विला किसी बैंक मैनेजर को रेंट पर नहीं बल्कि दीपा को दिया गया था। इस सच ने डॉक्टर सीमा के गुस्से को हद से आगे ढकेल दिया। पति के झूठ और धोखे से थककर उन्होंने यह बात अपनी मदर इन लॉ सुलेखा गुप्ता को बता दी। पहले तो डॉक्टर सुदीप की मां ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सुदीप ने हमेशा की तरह चालाकी से काम लिया। प्यार भरे लफ्जों में उन्होंने अपनी मां को समझाते हुए इस पूरे अफेयर से सीधा इनकार कर दिया। बेटे के प्यार में अंधी सुलेखा ने उस झूठ को भी सच मान लिया और फिर कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन डॉक्टर सीमा यहीं रुकने वाली नहीं थी। सच को सामने लाने के लिए उन्होंने अपनी सास को वही इनविटेशन कार्ड दिखा दिया जिसमें डॉक्टर सुदीप का नाम साफ साफ छपा हुआ था। जैसे अपने बेटे के सफेद झूठ का पर्दाफाश हुआ, सुलेखा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अब अपने बेटे को समझाने की बजाय सीधा दीपा को कन्फ्रंट करने का फैसला कर लिया। अगले दिन यानी 7 नवंबर 2019 की शाम को डॉक्टर सीमा और उनकी सास सुलेखा ऑटो रिक्शा से सूर्य सिटी के लिए निकल पड़ी। दोनों के दिमाग में गुस्सा, शक और धोखे का शोर था। विला पहुंचते ही वो दोनों सीधा अंदर दाखिल हुए और दीपा को देखते ही बातचीत सीधे टकराव में बदल गई। इल्जाम और गाली गलौज के बीच दोनों उसे घर से बाहर निकालने पर उतर आए, लेकिन दीपा ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। इसी पल डॉक्टर सीमा का सब्र टूट गया और गुस्से में उन्होंने दीपा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मारपीट और चीख पुकार के बीच किसी तरह दीपा ने डॉक्टर सीमा और सुलेखा से अपना पीछा छुड़ाया और कांपते हाथों से डॉक्टर सुदीप को फोन मिला दिया। डॉक्टर सुदीप को जब ये पता चला कि उनकी वाइफ और मां दीपा तक पहुंच गई हैं, तो उनकी हालत खराब हो गई और मामले को शांत करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी वाइफ को कॉल किया और मां को लेकर वहां से निकल जाने को कहा। लेकिन डॉक्टर सीमा आज किसी भी हाल में पीछे हटने के मूड में नहीं थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। आखिरकार मसले को सुलझाने के लिए डॉक्टर सुदीप तुरंत हॉस्पिटल से सीधा विला के लिए निकल पड़े। इधर डॉक्टर सीमा गुस्से में अपना आपा पूरी तरह खो चुकी थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि आज वो इस कहानी का अंत करके ही रहेंगी और इसी इरादे के साथ वो अपने बैग में स्पिरिट की बोतल लेकर आई थी। डॉक्टर सीमा ने अपनी सास सुलेखा की मदद से पहले दीपा और उसके बच्चे को किचन में बंद किया और फिर स्पिरिट को सोफा, कर्टेन्स, फर्नीचर पर छिड़क कर उस विला में आग लगा दी। घर में आग लगने के बाद डॉक्टर सीमा अपनी सास सुलेखा के साथ वहां से भागने लगी। आग की लपटें देख आसपास के लोग घबराकर इकट्ठा होने लगे। भीड़ को जमा होता देख डॉक्टर सीमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचा सको तो बचा लो, और यह कहकर दोनों वहां से निकल गईं। इधर आग में फंसी दीपा और उसका बेटा शौर्य चीख चीख कर मदद की भीख मांगने लगे। जलती हुई दीवारों के बीच उनकी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब मदद के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आया तो दीपा ने अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपने 21 साल के भाई अनुज गुज्जर को फोन मिलाया। बहन की दर्द भरी आवाज सुनते ही अनुज बिना एक पल गवाए बाइक से सूर्य सिटी की तरफ निकल पड़ा। जितनी तेजी से हो सकता था वो विला की तरफ पहुंच गया। रास्ते में उसने दीपा को दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हुआ और जैसे ही वो विला के सामने पहुंचा तो मंजर देखकर उसके पैर कांप गए। विला पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ था और आग इतनी तेज थी कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना दीपा की ना ही शौर्य की। अपनी बहन और भांजे की जान बचाने की डेस्परेट कोशिश में अनुज ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक ब्लैंकेट ओढ़ा और जलते हुए घर में घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि कुछ ही पलों में वो खुद उसमें बुरी तरह झुलस गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। इसी दौरान वहां पहुंचे फायर फाइटर्स ने अनुज को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। एम्बुलेंस से पहले उसे नियर बाय हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उसे जयपुर के सवाई मानसिक हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। उधर फायर फाइटर्स ने विला की आग पर तो काबू पा लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जलती हुई दीवारों के बीच दीपा और उसका मासूम बेटा शौर्य जिंदगी हमेशा के लिए खो चुके थे। लिहाजा इस घटना की इत्तला तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस एफएसएल टीम के साथ सूर्य सिटी के उस विला पर पहुंची और जैसे ही किचन में पड़ी उन 2 लाशों की जो हालत नजर आई, उससे तो पुलिस के भी पसीने छूट गए। मंजर इतना भयानक था कि वहां मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए खामोश हो गया। एफएसएल टीम ने लाशों के पास से जरूरी सैंपल्स कलेक्ट किए और फिर बॉडीज को रिकवर करके एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया। इसके बाद क्राइम सीन की बारीकी से जांच शुरू हुई
और घर के हर कोने को खंगाला गया, जिसमें एफएसएल टीम के हाथ वो स्पिरिट की बोतल लग गई जो इस पूरी घटना की सबसे अहम कड़ी बनने वाली थी। उधर पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद दीपा और शौर्य के शव को परिवार को सौंप दिया गया। इतनी कम उम्र में घर की बेटी और मासूम नाती को ऐसी दर्दनाक मौत में खोते देख पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ था। माँ, भाई और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। अपने गम को संभालते हुए परिवार ने भारी मन से दीपा और शौर्य का अंतिम संस्कार किया। सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात यह थी कि डॉक्टर सीमा और सुलेखा खुद माँ थी। डॉक्टर सीमा के खुद अपने छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी उन्होंने दीपा के साथ उसके मासूम बेटे को भी इतनी बेरहमी से मार दिया, जिसकी इस कहानी में कोई गलती ही नहीं थी। अपनी बहन और उसके बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दीपा की बहन राधा ने डॉक्टर कपल और सुलेखा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहरी जांच शुरू की और दीपा के परिवार, डॉक्टर कपल, सुलेखा, अनुज और घटना के वक्त विला के आसपास मौजूद लोगों के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया। इसी बीच एफएसएल टीम ने क्राइम सीन से बरामद हुई स्पिरिट की बोतल का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया। रिपोर्ट से ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि आग इसी स्पिरिट से लगाई गई थी और उस आग के दौरान निकले धुएं से दम घुटने की वजह से दीपा और शौर्य की मौत हुई थी। यहीं से यह मामला सिर्फ एक घर की ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक सोची समझी बेहद बेरहम साजिश के रूप में सामने आने लगी। स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करके उन्हें बाकी एविडेंसेस से मैच करने के बाद पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंची कि डॉक्टर सीमा और सुलेखा ने दीपा और शौर्य का मर्डर पर्सनल डिस्प्यूट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शक में किया था। इसलिए पुलिस ने डॉक्टर सीमा और सुलेखा को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में प्रेजेंट करने के बाद जयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। वहीं डॉक्टर सुदीप को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सबूत मिटाने के लिए एविडेंस टैंपरिंग एंड पुलिस को क्राइम की फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने के जुर्म में पहले रिमांड पर लिया और फिर उन्हें भी जयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। लेकिन इस देश की सलाखें और यहाँ का कानून इतना कमजोर है कि वो क्रिमिनल्स को सजा नहीं, बल्कि मामला शांत होने तक बस उन्हें कुछ दिन की पनाह देता है। और इस केस में इसी वजह से कहानी एक ऐसे अंजाम तक पहुंच गई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जहां दीपा का परिवार अपनी बेटी और नाती के इंसाफ के लिए उम्मीद में न्यायपालिका की तरफ उम्मीद लगाए बैठा था, वहीं एक एक करके तीनों आरोपी बेल पर बाहर आने लगे। सिर्फ 6 महीने के अंदर अप्रैल 2020 में पहले डॉक्टर सुदीप बेल पर रिहा हुए, फिर जून 2020 में उनकी मां सुलेखा और अगस्त 2020 में डॉक्टर सीमा भी जेल से बाहर आ गई। जैसे ये सब सिर्फ एक लंबा ब्रेक हो। यह खबर दीपा के परिवार के लिए किसी मौत से कम नहीं थी। जिन कानूनी रास्तों पर भरोसा करके वो अपनी बेटी के कातिलों को जेल तक ले गए थे, वही कानून उनके लिए रास्ता बन गया था। और जब यह बात दीपा के भाई अनुज को पता चली तो उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा। अनुज अपनी बहन और भांजे से बेइंतहा प्यार करता था। इसी प्यार में उसने अपनी जान की परवाह किए बिना जलते घर में छलांग लगा दी थी। लेकिन जब वो उन्हें बचा नहीं पाया तो वो खुद को इसका दोषी मानने लगा। ऐसे में जब उसे डॉक्टर कपल की आज़ादी का पता चला तो उसका गम गुस्से में बदलने लगा और इसी आक्रोश में वो डॉक्टर फैमिली को डराने धमकाने लगा। लेकिन जो जैसा दिख रहा था, असल कहानी वो नहीं थी। 23 साल का अनुज पहले भी कानून की गिरफ्त में रह चुका था। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो जुवेनाइल जेल जा चुका था। उस पर भरतपुर के रुदावल पुलिस स्टेशन में फायरिंग का केस चल रहा था और साथ ही रॉबरी और असॉल्ट जैसे कई और मामले भी उसके खिलाफ दर्ज थे। धीरे धीरे जो शुरुआत बहन के लिए बदला लेने के जज्बे से शुरू हुई थी, वो पैसा कमाने का जरिया बन गई। अब ये लड़ाई इंसाफ की नहीं रही, बल्कि अपनी बहन और उसके बेटे की मौत का फायदा उठाकर पैसा निकालने का मौका बन चुकी थी। सच यही था कि अनुज की नीयत बिगड़ चुकी थी। वो दीपा के परिवार की तरफ से केस वापस लेने की बात कहकर डॉक्टर कपल से 50 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। इसी वजह से दिसंबर 2020, जनवरी 2021, मार्च 2021 और 8 मई 2021 को दीपा के परिवार की तरफ से कोई भी कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं पहुंचा और वादे के मुताबिक डॉक्टर फैमिली हर डेट पर अनुज को पैसे देती रही। लेकिन अनुज की पैसों को लेकर भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। उसका लालच इतना बढ़ चुका था कि अब उसे 50 लाख भी कम लगने लगे थे और अब वो 1 करोड़ रुपए की मांग करने लगा, और वो भी एक ही किश्त में। साथ ही उसने हॉस्पिटल को भी उसके नाम करने की डिमांड रख दी। इस मांग पर डॉक्टर कपल ने सीधा इनकार कर दिया और यहीं से अनुज और डॉक्टर सुदीप के बीच पैसों को लेकर तनाव शुरू हो गया, जिसके चलते गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अनुज ने एक खौफनाक फैसला लिया, डॉक्टर कपल को खत्म करने का फैसला। यह फैसला बहन के लिए बदला लेने का नहीं था। यह फैसला उसी पैसों की भूख का नतीजा था
जो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। अनुज जो खुद एक गुंडा बदमाश था, उसका सर्कल भी बिल्कुल वैसा ही था। उसका ब्रदर इन लॉ दौलत गुर्जर, जिसे लोग भोलू पहलवान के नाम से जानते थे, ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। और अनुज का ममेरा भाई महेश कसाना उसी भोलू पहलवान के लिए काम करता था। महेश का काम था उन लोगों से पैसे वसूलना जो टाइम पर ब्याज या असली रकम वापस नहीं कर पाते थे। डरा धमका कर रिकवरी करना उसके लिए आम बात थी। डॉक्टर कपल को खत्म करने के इरादे से अनुज ने सबसे पहले इन्हीं लोगों से मदद मांगी और इसी प्लानिंग में अनुज का एक और रिश्तेदार निर्भान सिंह भी आगे आया। निर्भान ने न सिर्फ साथ देने का वादा किया, बल्कि सभी को अपनी जगह पर पनाह भी दी, ताकि किसी को शक न हो और प्लानिंग बिना रुकावट के चलती रहे। यहीं बैठकर सबने मिलकर डॉक्टर कपल को मारने की साजिश बुननी शुरू कर दी। अनुज को पता था कि डॉक्टर कपल अक्सर जहरवीर बाबा के दर्शन के लिए जाया करते थे। इसी वजह से अनुज निर्भान सिंह के साथ मिलकर उनकी रेकी करने लगा। दिन दर दिन उनके मूवमेंट को समझा गया और उनके आने जाने की टाइम और रास्तों को नोट किया गया। रेकी के दौरान अनुज ने देखा कि शाम के वक्त लगभग 5 बजे डॉक्टर कपल अक्सर भरतपुर के नीमदा गेट के रास्ते से गुजरते हैं। यहीं अनुज ने फैसला कर लिया कि वार इसी जगह होगा और इसके लिए हथियार का इंतजाम तो वैसे भी अनुज के ममेरे भाई महेश कसाना के पास मौजूद अनलाइसेंस गन से हो गया था। अब बस जरूरत थी तो सिर्फ एक गाड़ी की, जिसके इंतजाम की जिम्मेदारी भोलू पहलवान ने उठा ली। ब्याज के काम में अक्सर लोग पैसा ना चुका पाने पर अपनी चीजें गिरवी रख जाते थे। ऐसे ही एक आदमी अपनी स्प्लेंडर बाइक गिरवी रख गया था, जिसे भोलू ने अनुज को दे दी। सिंस महामारी की वजह से 8 जून तक चारों तरफ बंदी थी, इसलिए अनुज ने डॉक्टर कपल को मारने के लिए 28 मई 2021 की डेट फाइनल की। 28 मई 2021 को लगभग 4 बजे अनुज और महेश कसाना बाइक से निकल गए। अनुज ने अपने चेहरे को लाल गमछे से ढक लिया था ताकि डॉक्टर कपल उसे पहचान ना पाए और स्प्लेंडर बाइक महेश कसाना को चलाने को दे दी। लगभग 5 बजे के आसपास वो लोग डॉक्टर कपल का पीछा करने लगे और जैसे ही वो लोग नीमदा गेट एरिया में पहुंचे, महेश ने बाइक से कार ओवरटेक करके रुकवाई और अनुज ने डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उनकी दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर वो दोनों वहां से फरार हो गए। महामारी की वजह से देश बंद था और चारों तरफ पुलिस तैनात थी। ऐसे में इस शूटआउट ने पुलिस को सवालों के घेरे में ला दिया था। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इसलिए बिना वक्त गवाए पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से वो हत्या में यूज हुई बाइक को ट्रेस करने में लग गए। लेकिन 36 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई भी सफलता नहीं लग पाई थी। पुलिस के सामने कई सवाल थे कि इस हत्या को किसने और क्यों अंजाम दिया था। बस सिर्फ एक ही लीड उनके हाथ लग पाई थी और वो थी ये ब्लैक स्प्लेंडर बाइक। इसी स्प्लेंडर बाइक को ट्रेस करते हुए 30 मई 2021 को पुलिस भोलू पहलवान और निर्भान सिंह तक पहुंच गई और इन दोनों के अरेस्ट होते ही पुलिस को समझ आ गया कि यह एक्सटॉर्शन एंड रिवेंज किलिंग का केस है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे महेश कसाना और अनुज गुर्जर को आइडेंटिफाई करते हुए पुलिस उनकी खोज में लग गई। इधर 30 मई 2021 को भोलू पहलवान और निर्भान सिंह के कन्फेशन के तुरंत बाद ही पुलिस ने उसी दिन महेश कसाना को भी अरेस्ट कर लिया, पर अनुज अभी भी फरार था। इसलिए भरतपुर के आईजी प्रसन्न कुमार ने अनुज के नाम पर 5,000 रुपए का इनाम निकलवा दिया। चूंकि अनुज किसी भी तरह का फोन अपने पास नहीं रखे हुए था, लिहाजा पुलिस को उसे ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। पुलिस ने अनुज को किसी भी तरह पकड़ने के लिए अपनी 2 टीम्स को धौलपुर और करौली भेजा, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने अनुज के रिश्तेदारों के यहाँ भी रेड्स मारी, पर रिजल्ट वही रहा। कई दिन बाद 12 जून 2021 को पुलिस को अपने इन्फॉर्मर से पता चला कि अनुज धौलपुर में देखा गया है। ये खबर मिलते ही धौलपुर पुलिस, भरतपुर पुलिस और करौली पुलिस की टीम्स ने जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट करना शुरू किया। 13 जून 2021 की सुबह 5 बजे भरतपुर की एंट्री पॉइंट से 4 किलोमीटर पहले और शहर के अंदर कई आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाते हुए गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस को उनके इस इंस्टेंट एक्शन का फायदा मिला, जब चेकिंग के वक्त उन्हें अनुज एक कार में बैठा मिला। गिरफ्तारी के बाद भी अनुज के चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी। सभी कल्प्रिट्स के अरेस्ट होने के बाद पुलिस ने अनुज गुर्जर, निर्भान सिंह, भोलू पहलवान और महेश कसाना के खिलाफ मर्डर कॉन्स्पिरेसी, आर्म्स एक्ट और हार्बरिंग ऑफेंडर का केस रजिस्टर करते हुए सभी को भरतपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। इस कहानी का अंत सिर्फ एक क्राइम पर नहीं होता, बल्कि कई गलतियों पर होता है। ऐसी गलतियां जो एक के बाद एक होती गईं और आखिरकार उनका बोझ एक मासूम बच्चे ने अपनी जान से चुकाया। डॉक्टर सुदीप ने अपनी जिम्मेदारियों से भागकर झूठ का सहारा लिया,
एक गलत रिश्ता, फिर उसे छुपाने के लिए झूठ पर झूठ। उन्होंने सोचा था कि पैसा हर चीज को संभाल लेगा, पर वही पैसा इस कहानी में सबसे बड़ा जहर बन गया। डॉक्टर सीमा के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था, बल्कि उनके भरोसे का कत्ल था। जिस औरत पर उन्होंने तरस खाया, जिसे खुद जॉब दी, जिसे अपने हॉस्पिटल का हिस्सा बनाया, उसी ने उनके घर को तोड़ दिया। लेकिन यहां डॉक्टर सीमा भी गलत साबित हुई। एक मां होते हुए भी वो अपने गुस्से, अपनी जिल्लत पर काबू नहीं पा पाई। इंसाफ का रास्ता छोड़कर उन्होंने जुनून का रास्ता चुना, और इसी गुस्से ने उनसे वो करवा दिया जो माफी के लायक भी नहीं था। दीपा की गलतियां भी इस कहानी में कम नहीं थी। उसने सिर्फ एक गलत रिश्ता नहीं चुना, बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ा जो डॉक्टर सीमा ने उस पर किया था। जिस औरत ने उसे नौकरी दी, इज्जत दी, सहारा दिया, उसी के पति के साथ रिश्ता बनाना सिर्फ गलती नहीं, बल्कि विश्वासघात था। धीरे धीरे दीपा की मांगे बढ़ती गईं। विला, पैसा, बिजनेस, सिक्योरिटी। उसने ये जान लिया था कि डॉक्टर सुदीप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसी कमजोरी को उसने अपनी ताकत बना लिया। लेकिन अपने फ्यूचर के नाम पर उसने अपने बच्चे के फ्यूचर को एक खतरनाक झूठ पर टिका दिया। और फिर आता है अनुज, जिसका गम सबसे पहले सच्चा था। बहनों और भांजे को खोने का दर्द उसे अंदर से तोड़ चुका था। लेकिन जब गम का रास्ता इंसाफ की जगह लालच की तरफ मुड़ गया, तो वो पीड़ित नहीं, मुजरिम बन गया। बदला लेने के नाम पर उसने पैसों का सौदा शुरू किया, और जब पैसे कम पड़ने लगे तो खून का फैसला कर लिया। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान शौर्य का हुआ। एक ऐसा बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी। ना उसने धोखा दिया, ना किसी का भरोसा तोड़ा, ना ही किसी को धमकाया। फिर भी उसने अपनी जिंदगी उन गलतियों की आग में खो दी जो बड़ों ने की थी। ये कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी है कि जब रिश्तों में सीमाएं टूट जाती हैं, जब गुस्सा कानून से बड़ा हो जाता है, जब लालच गम से आगे निकल जाता है, तब सबसे पहले मासूम मरते हैं, और इंसाफ वो सिर्फ कागजों पर जिंदा रह जाता है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।